आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो एक टूर की वीडियो है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक टूर पर गई थी जो हमारा 17 दिन का हुआ था और काफ़ी सस्ता हमें ये पड़ गया था, जिसमें हमें आना जाना भी था और साथ में हमारा तीनों टाइम का खाना भी उसमें इंक्लूड था। तो किस तरीके से हम इस सस्ते से टूर को कर सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप कहीं गाँव या शहर जहाँ पे भी रहते हैं ना, तो वहाँ से हर जगह से बस जाती है। तो इस बस के साथ आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं, ना ही सामान उठाने की और ना ही अपने पसंद का खाना ढूंढने की, क्योंकि आपके एरिया से ही बस जाती है तो खाना आपके उधर का ही मिलने वाला है। तो मेरी तैयारी हो गई है, बैग हो गए हैं मेरे पैक जिससे मैं जाने वाली थी। और ये देखिए, ये हमारी बस की सवारी थी जो हमारे साथ गई थी। ज़्यादातर इसमें लेडीज़ें थी। अगर कोई लेडीज़ ऐसी होती है जो अकेले जाना चाहती है तो वो भी इस तरह की बस में जा सकती है, क्योंकि ज़्यादातर आप देख होंगे लेडीज़ बैठी हुई है। मैं भी अकेले ही अपने साथ गई थी अपनी उसमें। जो आपको सीट खाली दिख रही है ये मेरी सीट है, और जेंट्स जितने भी थे इसमें 8 से 10 हलवाई थे, वो पीछे की साइड बैठे हुए थे। तो सुहाने से सफ़र की हमारी शुरुआत हो गई है। और क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका था तो गर्मी भी ज़्यादा हमें नहीं लगने वाली थी। और हमारा पहला स्टॉप ही अयोध्या जी से पहले कोई जगह पड़ती है, ओडी किंग करके ये कोई मॉल था। वहाँ पे हम लोग रुके थे फ्रेश होने के लिए। जिसको सुबह ब्रश वगैरह करना है, वॉशरूम जाना है, तो वहाँ आराम से जा सकता है, या जिसको टहलना है वो टहल लीजिए, क्योंकि स्नान तो हम सरयू नदी में करने वाले थे। और बस फिर हम आगे जाकर रुके सरयू नदी पे। वहाँ पे हमने जो है गंगा जी में स्नान किया सरयू में सबने। और उसके बाद हम जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए, यानी राम मंदिर। तो बस दर्शन करके सब लोग निकल गए हैं। और ये देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए। गर्मी की वजह से लोग कम जा रहे थे, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी क्योंकि बारिश का मौसम था। और जितना मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये देखिए, सिर्फ इतनी ही चलती हुई भीड़ थी। बहुत ज़्यादा कोई भीड़ वहाँ पे नहीं थी। ना ही आपको लंबी लंबी कतारों में लगना था और ना ही वेट करना था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए बनारस। वहाँ पे हमने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक नाव पूरी इकट्ठी बुक कर ली थी पूरी बस की सवारी ने। जिस समय हम लोगों ने इन लोगों से रेट पूछा तो इन्होंने हम लोगों से 250-250 रुपये पर हेड के हिसाब से मांगे। फिर हमने कहा कि हमारी पूरी बस है तो हमें एक नाव बुक करनी है, जो हमें पड़ी 40 रुपये पर हेड के हिसाब से। उसमें हमने जो है पार करके पहले स्नान किया, और स्नान करने के बाद फिर हमने जो है सारे जितने भी वहाँ पे घाट पड़ते हैं, क्योंकि हम 80 घाट से हमने शुरू किया था और हमें लास्ट तक के जितने भी घाट है सारे घाटों के दर्शन इसी नाव से हम लोगों ने बैठ कर किए, क्योंकि हमने पहले ही तय कर ली थी। तो उस समय एक फ़ायदा ये भी होता है बहुत सारे लोग होने से कि चीज़ें हमें काफ़ी सस्ती पड़ जाती है, क्योंकि इसी तरीके से हमने जो है हर चीज़ में बार्गेनिंग की खूब। क्योंकि हमारी बस के 54 लोग थे तो हमने उसी हिसाब से जो है 54 लोगों के हिसाब से बार्गेनिंग की, क्योंकि बस अगर करते थे वो भी फुल भर जाती थी। और देखिए, नाव में भी हमारे काफ़ी लोग आ गए थे और कुछ लोगों ने तो पैदल भी पार किया था, क्योंकि सारे घाट जो है आपस में मिले हुए हैं। हाँ, काशी विश्वनाथ का अलग ही है, आप एक जो है अलग ही अनुभूति करेंगे। तो अगर आप कभी नहीं गए तो ज़रूर जाइए। मैं 3 से 4 बार जा चुकी हूँ। और बस इसके बाद फिर हमने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन। वहाँ पे भी देखे थोड़ी तो लाइन रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भयंकर भीड़ नहीं थी। हाँ, यहाँ हमें थोड़ी सी गर्मी मिली क्योंकि उस समय बारिश नहीं थी और उमस का माहौल था। पर हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए थे। मैं पहले भी 3-4 बार गई हूँ, लेकिन इस बार सबसे अच्छे दर्शन हुए। और फिर हम पहुँच गए थे बोध गया। तो बोध गया में वहाँ पे भी जो है 5 मंदिरों के हमने दर्शन किए, जिसमें हमें सिर्फ 50 रुपये में ही एक मेंबर के ऑटो वाले ने लिए थे। हम लोगों ने इकट्ठे ऑटो बुक कर लिए थे और एक एक करके उन्होंने हमें सभी मंदिरों के दर्शन कराए। कुछ मंदिर तो पास पास थे और 1-2 मंदिर दूर थे। लेकिन जहाँ पे ये बसें रुकती है वहाँ से जो है 12-13 किलोमीटर का सफ़र था, लेकिन उसके लिए भी इन लोगों ने हमसे हमारे ऐसे ही 50 या 60 रुपये के हिसाब से पर मेंबर के आए थे, जो हमने दिए। और यहाँ पे भी जो है साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। और आप एक अच्छा, बहुत अच्छा सुकून, बहुत स्ट्रेस फ्री सी जो है आपको लगेगा कि कोई स्ट्रेस आपकी लाइफ में नहीं है। ये जगह ऐसी है, यहाँ का भी दर्शन आप कर सकते हो। फिर हम पहुँच गए थे गया जी, क्योंकि यहाँ पे जो है सीता जी ने अपने ससुर का
पिंडदान किया था और हमने भी देव शांति के लिए यहाँ पे पिंडदान किया। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने बाहर से ही छोटी सी क्लिप ये बना ली थी। लेकिन अगर यहाँ पे जाए तो यहाँ की लेमन टी आप ज़रूर से पीजिएगा, वो भी जो है बहुत टेस्टी थी। हम लोगों ने 2-3 पी, हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो गया और पीने में भी टेस्टी थी। फिर हमारी होने वाली थी नेपाल में एंट्री। उसके बाद हम नेपाल गए। नेपाल में हमने राजा जनक का महल देखा और आसपास जितने भी तीर्थ स्थल थे वहाँ पे भी हम लोगों ने 20-20 रुपये में हमें ऑटो मिल गया था, जिसने हमें जहाँ पे हमारी बस रुकी हुई थी वहाँ तक के लिए घुमाकर हमें वापस छोड़ दिया। तो हम काठमांडू नहीं गए, रास्ता बंद था। और फिर हम वहाँ से वापसी चले और वापसी में अब मैं दिखाती हूँ कि हम लोग खाना किस तरीके से खाते थे। तो देखिए कहीं भी हमें इस तरह की थोड़ी साफ सी जगह मिलती थी कि जहाँ पर हम लोग ना कपड़ा बिछाकर अच्छे से बैठ सके, तो हम ऐसी जगह हमारी बस रुकती थी। देखिए इधर ये हलवाई और ये बाकी जो लोग हैं वो लोग खाना उस साइड बनाते थे। और आज के खाने में ये दाल चावल फुल्का था क्योंकि सभी लोग खाना खा चुके। ये बूरा है और मैं दिखाती हूँ, साथ में हमें घी भी मिलता था। ये पूरे इस तरह के 2 डब्बे लोग भर कर लेकर आए थे। और ये हमारी बस है और ये देखिए हम बिल्कुल हाईवे पर रुके हुए हैं। हाईवे से थोड़े से ही अंदर को हमारी बस, कहीं भी ऐसी जगह मिलती थी क्योंकि इंडिया है तो इस तरीके से रुककर हम लोग कहीं भी बनाकर खाना खा सकते हैं। तो इसी तरीके से रुकते थे और हर जगह अपना आराम से, किसी को लेटना है, रेस्ट करना है, जो चाहे जैसे करे, और खाना बनता था, फटाफट से मिल जाता था। अब हम पहुँच चुके हैं असम। हम माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने वाले थे। तो यहाँ हम लोग ना रात में पहुँचे थे। तो रात में हम लोग 8 बजे पहुँचे तो हमें साथ के साथ ही पुलाव बना कर दिया गया था, या ये कहिए नमकीन चावल हमें बना कर दिए गए थे, क्योंकि हमें रात में ही लाइन में लगना था। अगले दिन से ही वहाँ पे जो है अम्बुबाची मेला शुरू होने वाला था। तो इसलिए अगर हम सुबह लाइन में लगते तो हमारा एक दिन वेस्ट हो जाता। तो हम लोगों ने फटाफट से सभी लोगों ने पुलाव खाया, साथ में हमें दही भी मिली थी पुलाव की। खाना ये लोग बहुत अच्छा दे रहे थे। और बस उसके बाद देखिए हम लोग ऊपर पहुंच गए दर्शन करने के लिए, ऑटो बुक कर करके, जिसमें उसने हमसे 25-25 रुपये लिए थे और उसमें हमें वो छोड़ आया था। लाइन काफ़ी लंबी थी और हम लोग स्टार्टिंग में लग गए थे क्योंकि हम सबसे पहले पहुंच गए थे। तो हमें इसका मैं आगे बताने वाली हूँ कि हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। तो ये देखिए सभी लोग बस इस तरीके से अपने कपड़े लेकर गए थे बिछाने के लिए, या वहीं से किसी ने ले लिया था, तो इस तरीके से बिछाकर अपना आराम से बैठ गए। तो देखिए हमारे बस के लोग हैं, क्योंकि कई दिन साथ रहते हुए हो गए तो एक अच्छी सी जान पहचान भी हो गई है, तो थोड़ा सा और बढ़िया माहौल हमारी बस का हो गया था एक साथ चलते चलते। देखिए लाइन बहुत लंबी है और लास्ट तक तो दिखाई ही नहीं दे रहा था, लग रहा था 2-3 किलोमीटर की लाइन है। तो देखिए लाइन में सबसे पहले लगने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो है फर्स्ट ग्रुप में हमारा नंबर आ गया। जो फर्स्ट बैच था हम सबसे पहले उसमें निकल गए थे। तो टिकट काउंटर पे भी मैं दिखाती हूँ कि वहाँ पे भी कोई भीड़ नहीं थी, कुछ ही लोग हमारे सामने थे। तो हमें फटाफट से टिकट लिया और दर्शन करने में उसके बाद भी 1-2 घंटा, आधा घंटा लग ही जाता है, आधा घंटे के आसपास हमें लगा था, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। और फिर हम यहाँ से भी दर्शन करके निकल लिए। और ये देखिए फिर मैं दिखाती हूँ हमारा अगले दिन दोपहर का खाना। ये हालांकि खाना हमेशा अच्छा मिलता था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं भटूरे भी आपको दिखाती हूँ कि इन लोगों ने इंस्टेंट इतने अच्छे भटूरे फूले फूले बने, खाने में भी बहुत अच्छे थे। और जो छोले थे वो भी इन लोगों ने बहुत अच्छे बनाए थे, साथ में चावल भी थे, हरी मिर्च भी थी। तो बाहर ये सब अपने एरिया का खाना मिल जाना एक अलग ही जो है अनुभूति होती है, क्योंकि हम अलग अलग जगह जा रहे थे, वहाँ का भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने इधर की जो है बात ही कुछ और होती है। और देखिए हर भटूरा जो है इनका ऐसे फूला फूला बन रहा था और इन लोगों की ना सर्विस भी बहुत अच्छी थी। वहाँ पे हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी बनी हुई थी। ये भैया सबको एक एक भटूरा उठा कर दे रहे थे, कोई बेल रहा था, कोई सब्जी देख रहा था, तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटी बटी होती थी और जो सब अच्छे से निभाते थे। और खिलाते भी ये लोग खाना बहुत प्यार से थे। मैं गई तो बहुत बार हूँ, लेकिन ये वाला ना सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और इतना लंबा टाइम होने के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि साफ़ सुथरा का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई बाहर का हमें नहीं खाना, तो उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट है। देखिए ये छोले थे, ये हरी मिर्च थी और साथ बराबर में ही जो है चावल रखे हुए थे। और अब मैं दिखाती हूँ कि हम बर्तन जो है अपने घर से ही लेकर आते थे और किस तरीके से साफ़ करते थे, क्योंकि बस वहाँ रोके जाती थी जहाँ पर पानी की भी फैसिलिटी हो, ताकि सभी लोग अपने बर्तन आराम से खुद ब खुद धो सके। बर्तन घर से ही लेकर आने थे। और फिर हमारी जो है हो गया था नाच गाना शुरू, क्योंकि छोले भटूरे भी खाए थे और काफ़ी दिन भी एक साथ
रहते हुए हो गए थे, तो छोले भटूरे हजम भी करने थे। तो इस तरीके से जब भी दिन में चलते थे तो गाने बहुत अच्छे अच्छे अभी चलते थे, और साथ में जो है डांस भी हमारा हो गया था। कुछ लोगों ने मोबाइल उठा लिए थे और बस कुछ लोग तालियों से ही साथ देते थे। तो इस तरह एक रिलेशन बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है और आपकी यात्रा भी बहुत सुखद सी हो जाती है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी टेंशन है तो आप सारी भूल जाओगे। हाँ, अगर आपको डांस नहीं करना या थक गए हो ज़्यादा खा पी कर, तो इस तरह के देखिए जो मैं दिखा रही हूँ, आप बस में बीच में भी आप लेट सकते हैं, क्योंकि पहले ही बोल दिया जाता है कि चटाई आपको अपनी लेकर आनी है, चादरें डालिए। और बीच में आप जो लोग ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, हालांकि बस की ना सीटें बहुत अच्छी थी, पुश बैक सीट थी और एसी भी बहुत अच्छा था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसी अम्मा बुजुर्ग थी या और कुछ लोग थे जो नहीं बैठ पा रहे थे, या मेरे को भी बैक की प्रॉब्लम थी, तो आप यहाँ इस तरीके से लेट सकते हो। अब हम पहुँच गए हैं वैद्यनाथ धाम। तो वैद्यनाथ धाम में देखिए इस तरह के कुंड बने हुए हैं। मुझे पक्का तो नहीं पता कि ये 5 है कितने, क्योंकि हमें कई रास्ते में पड़े थे, लेकिन हमें जो ये सबसे पहला पड़ा था, हम इसी में अंदर चले गए थे और इसी में हमने हाथ पैर धोए, यानी पानी का छींटा लगाया, क्योंकि हमने स्नान नहीं किया। हम जहाँ धर्मशाला में रुके हुए थे वहीं से हम लोग स्नान करके यहाँ पे आए थे। हमें पहले से नहीं पता था कि स्नान भी करना है। और कुछ हमारे साथ वालों का फ़ोन आ गया था कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग फटाफट आ जाइए, लाइनें काफ़ी लंबी है। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी अपना ऐसे ही पानी का छींटा लगाया और आगे के लिए निकल गए। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर कितनी भीड़, क्योंकि यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा थी, और जिसमें हमें कम से कम 4 से 5 घंटे लगे थे। हम सुबह 7 बजे लाइन में लग गए थे और 7 बजे के बाद हमें 12 बजे साढ़े 11 के बजे के आसपास दर्शन हुए। दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए। जितनी हमें थकान थी ना रास्ते में खड़े होने की, भीड़ में, इतनी धक्का मुक्की में, उसके जैसे हमने भोलेनाथ के दर्शन किए, थकावट हमारी उतर गई। लेकिन जैसे ही हम अपने जहाँ हम लोग रुके हुए थे उस धर्मशाला में पहुँचे, तो हमारे साथ वालों के सबके सामान बाहर निकाल दिए गए थे, क्योंकि हमारा 10 बजे तक का टाइम था। और उन लोगों ने बोला कि आपको हमारी जो है ये धर्मशाला खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने जो है बोला भी कि कुछ रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन वो लोग नहीं माने। ये हमारे साथ थोड़ा मतलब ख़राब हो गया, क्योंकि हमारी ना बस के 2-3 लोग रह गए थे। तो ये शकुंतला करके कोई धर्म गेस्ट हाउस था, उसमें हम लोग रुके हुए थे। तो देखिए इस तरीके से। और हाँ, कुछ लोग तो अपनी जो है दुकानों के सामने भी बैठने के लिए मना कर रहे थे। तो ये हमारे साथ थोड़ा सा गलत हुआ था। फिर उसके बाद हम पहुँच गए वासुकीनाथ। कहते हैं अगर वैद्यनाथ धाम के दर्शन करो तो वासुकीनाथ के दर्शन ज़रूर करते हैं। मैं मतलब सुना है कि यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती अपनी शादी के बाद 7 दिन रुके थे। तो ये वासुकीनाथ टेम्पल है। यहाँ हम लोग रात में पहुँचे थे 8:30 बजे के आसपास। तो यहाँ पे हमारे सबसे लास्ट बैच में दर्शन हुए, जिसमें हमें किसी भी लाइन में नहीं लगना पड़ा। हमें साथ में यहाँ पे जो है आरती भी मिली लेने के लिए, करने के लिए, और जो है दर्शन भी बहुत ही अच्छे से हो गए, क्योंकि बिना लाइन में लगे हुए जिस समय हम यहाँ पर गए, यहाँ बारिश हो रही थी। और अब हम पहुंच गए हैं काकद्वीप, क्योंकि अब हम यहाँ से जाएंगे गंगा सागर। तो देखिए जो नाव जेटी है इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग रात में ही पहुँचे थे। तो यहाँ के लास्ट जो जेटी होती है वो 6 बजे के आसपास होती है। तो 6 साढ़े 6 बजे चली थी, और इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सिर्फ खड़े होने की जगह बहुत मुश्किल मिल रही थी। और बस इसमें हमने 10-10 रुपये का टिकट, सभी का सेम प्राइस है। अच्छा, इससे आगे भी ना हमें बस लेनी होती है, जो हमें 40 से 45 किलोमीटर का सफ़र होता है। तो वो हमने 40 रुपये में तय की थी। वो लोग 60-70 रुपये के हिसाब से मांग रहे थे, लेकिन हमने पूरी बस जो है तय की, उससे हम लोग आगे पहुंच गए थे। तो आगे जाने के लिए हमें, क्योंकि रात में वहीं स्टे करना था, तो हम फिर उसके बाद पहुंच गए वाल्मीकि आश्रम। और जिस समय हम वाल्मीकि आश्रम पहुंचे ना, तो वहाँ पे संध्या काल की आरती चल रही थी। तो फिर हम सभी लोगों ने, जो हम ये जितने भी लोग बैठे हुए ना, सब लोग हमारी बस के हैं, तो सब ने अच्छे से आरती में शामिल हुए और भगवान जी का और वहाँ पे गुरु जी जो थे उनका आशीर्वाद लिया, और फिर उनसे कमरे की बात की। हालांकि मैं अभी आगे दिखाऊंगी, यहाँ पे आप फ्री में भी रुक सकते हो, पर हमें काफ़ी सस्ता पड़ गया था। कुल 70 रुपये हमारे आए थे हिसाब सभी के लोगों के हिस्से में, तो हम लोग ने यहीं पे स्टे किया। और अब मैं दिखाती हूँ कि अगर आपको फ्री में कहीं रुकना है तो देखिए ये तो वाल्मीकि आश्रम है, क्योंकि हम सुबह सुबह 5 बजे वहाँ से निकल गए थे फ्रेशअप होके। और ये जो साइड में मैं जगह दिखा रही हूँ, आप अगर चाहे तो इसके अंदर भी अपनी चटाई और चादर ले आइए, तो आप यहाँ पर भी लेट सकते हैं, लेकिन चोरी का डर रहता है, तो इसलिए हमने कमरा ले लिया था। और देखिए ये सीधा वाल्मीकि आश्रम है, और उसके इस साइड थोड़ा सा आप आगे चलोगे, इधर तो शॉपिंग मॉल टाइप का इन
लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन इससे थोड़ा सा इधर को मिलोगे तो आप पैदल ही जो है गंगा सागर में स्नान की आपको जगह मिल जाएगी। लेकिन ऑटो वाले भी जा रहे थे, ऑटो वाले आपको बता रहे थे 2-2.5 किलोमीटर है, 500 मीटर कुल है, तो हम लोगों ने फ्री जाना ही सही समझा। और बस हम पहुंच गए थे फिर समुद्र के किनारे, जहां गंगा मैया गंगोत्री माँ समुद्र में समाई है, वहाँ पर ही देखिए। बस थोड़ा पहले तो जो ये जगह दिख रही है यहीं पे स्नान कर लेते थे, लेकिन अभी इन्होंने जो घाट बनाया हुआ है ना नहाने के लिए, वो थोड़ा सा आगे बनाया हुआ है, तो हमें 500 मीटर के आसपास इसमें चलना पड़ा। पहले ऐसा था तो 100 मीटर ही आप चलोगे तो आपको स्नान की जगह मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे पहले के मुकाबले लहरें थोड़ी तेज़ हो गई है। तो देखिए बस ये थोड़ा सा ही आगे यहाँ पे स्नान का था, और हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए थे, तो वहाँ लोकल के लोग भी नहीं आए थे, तो इसीलिए देखिए पूरी जगह ये खाली पड़ी हुई है। तो हमने खाली में जितने भी लोग हैं ये हमारी बस के हैं। और उसके बाद हमने कलकत्ता में 2 मंदिर है, एक काली माता का और एक काली मठ करके है, दोनों में ही दर्शन किए, और दोनों का दर्शन भी हमने, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ये देखिए मैंने यहाँ पे भी पूजा की थी, पंडित जी से पूजा करवाया, जो पूजा सामग्री थी वो उसी में जो है हमें इस तरीके से विसर्जित करनी थी जैसे हमें पंडित जी ने बताया था। तो उस तरीके से अगर आप करना चाहें, आपकी श्रद्धा है, तो ये पूजा भी आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम पहुँच गए जगन्नाथपुरी। तो देखिए जगन्नाथपुरी भी हम जिस समय गए हैं वो रात का समय था, तो हमें मंदिर के जो है कपाट बंद होने से पहले ही दर्शन करने थे, तो हमने फटाफट भाग कर गए। तो वहाँ भी हमें कोई भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, लेकिन उस समय जो है भगवान जगन्नाथ जो है अपनी रेस्ट मुद्रा में थे, तो मंदिर के तो कपाट बंद थे, लेकिन हमने तीनों जो रथ यात्रा के लिए तैयार हुए थे उनके तीनों के ही दर्शन किए, क्योंकि अगले दिन से ही वहाँ पे जो है मेला शुरू होने वाला था। और जो आपको सबसे बड़ी सी गुम्बद दिख रही है, तो यही भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। और बस हमने तीनों ही रथ के जो है दर्शन के, जो बालभद्र और सुभद्रा सबके थे। उसके बाद हम लोग पहुँच गए कोणार्क टेम्पल। तो कोणार्क टेम्पल में बहुत अच्छा मौसम था, बारिश का मौसम हो रखा था, और हम वहाँ सारे आराम से घूम फिर के फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए। और हमने देखा कि कितनी जो है पुरानी धरोहर है। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी, उस समय की जो देखिए ये लोहे की सिलाई हैं, ये जिस समय भी मंदिर का निर्माण हुआ होगा तभी के समय की सिलाई थी। इतनी बड़ी बड़ी सिलाई किस तरीके से बनाई होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी एक क्लिप बना लिया जाए। फिर हम लोग पहुंच गए, ये गोवा बीच करके हमें बताया, लेकिन मुझे नहीं पता है कौन सा समुद्र था, पर इसकी लहरें बहुत तेज़ थी और पानी बहुत ज़्यादा नमकीन था। इसमें नहाने का तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि लहरें शायद मेरे मोबाइल में भी इतनी कैप्चर नहीं हो पाई जितनी अच्छे से इसकी लहरें आ रही थी। देखिए बहुत स्पीड से, और आप कितने भी दूर खड़े हो रहे थे काफ़ी दूर तक आपको टच कर रही थी। अगर मैं 500 मीटर पे भी खड़ी हूँ तो वहाँ पे भी इसकी लहरें आ रही थी। और हमारा बस जाने का ये लास्ट था, अब हमारी हो गई है वापसी की तैयारी। तो वापसी में हमें जो जो तीर्थ स्थल मिलेंगे हम वहाँ पर रुकने वाले थे। और बारिश का क्योंकि मौसम बहुत अच्छे से आ चुका था, ये देखिए हर जगह हरियाली हरियाली थी, और बहुत सुहाना सा मौसम जो है सारे में हो गया था। तो इसलिए एसी तो अच्छा था ही था बस का, और जो है वैसे भी सारे में हरियाली हो गई थी। तो इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे प्रयागराज इलाहाबाद में। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे जो है ये टूर कितने में पड़ा। इसके मेरे मात्र लगे हैं 17,000 रुपये। 17,000 रुपये में इतनी जगह के दर्शन, और कुछ जगह तो ऐसी है जो मैं भूल गई हूँ वीडियो में भी लेना, और शायद आप लोगों को बताना भी। कई जगह तो ऐसी थी, और यहाँ भी हमने 40-40 रुपये में ही त्रिवेणी पार किया, और जाके गंगा जी पार करके त्रिवेणी में स्नान किया, क्योंकि पूरी बस होने के कारण ये भी हमें काफ़ी सस्ता हो गया। थोड़ा सा बस हमें इधर इस साइड से पैदल जाना होगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो इसमें फ्री में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि महाकुंभ के समय जो है रास्ता बनाया गया था ना, तो वो अभी भी जो है पैदल का रास्ता बना हुआ था। लेकिन हम लोगों ने यहीं से जो है अपनी ये नाव बुक की, जो हमने 40-40 रुपये हमें इसमें पड़े, और 10-10 रुपये हमने कपड़े चेंज करने के लिए। तो हमें 50 रुपये में आना और जाना दोनों तरफ का हमारा हो गया था। तो इस समय ये फ़ायदा और हुआ कि हर चीज़ जो हमें 100-150 रुपये में पड़ रही थी वो भी हमें 30-40 रुपये में ही पड़ गई। बहुत ज़्यादा हमें पैसे नहीं लगाने पड़े। और बस हमारी ज़्यादातर वहाँ रुकती थी जहाँ हमें पीने के पानी की भी अच्छी सुविधा हो जाती थी। तो इस
इस नाव में बच्चे और जेंट्स थे और दूसरे वाली में हम लेडीज़ थी, क्योंकि उसी में जो है हमें कपड़े चेंज करने के लिए भी बोला गया था। और बस हमने स्नान किया और स्नान करने के बाद हमने किया बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन। तो क्योंकि यहाँ भी सुबह सुबह का टाइम था तो हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा दर्शन में, चलती हुई लाइन मिली और दर्शन भी बहुत ही अच्छे से हुए। आपको ज़्यादा मतलब भीड़ उसमें नहीं जाना पड़ा। फिर हम लोग पहुँच गए थे वृंदावन। वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे सभी लोगों की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वृंदावन हम पहुँचे थे सुबह 6:30 बजे और 6:30 लाइन में लगने के बाद वहाँ पे जो है 7 साढ़े 7 बजे दर्शन हुए। और ये हमारा लास्ट खाना होने वाला था, क्योंकि आज हमारी यहाँ से वापसी है, अब बस सीधी घर जाके रुकने वाली थी। तो हमारी बस की ये सवारी है जो रोटी सिखवा रही है। ये देखिए सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और ये इधर जो है जो लोग खा रहे हैं वो लोग बैठे हुए हैं। अब हमारी हो गई है जयकारे के साथ बस की पहली सवारी उतरने का नंबर। तो ये बहुत इमोशनल सा वो था, क्योंकि 17 दिन से हम लोग दिन रात एक दूसरे के साथ थे, सुख में दुख में। हालांकि दुख कोई नहीं आया, सब लोग स्ट्रेस फ्री थे और सभी के चेहरे देखिए अलग ही, जो मैंने शुरू में आपको वीडियो दिखाई थी और ये देखिए कि हम लोग मतलब कैसा हम लोगों का अच्छा सा एक बहुत रिलेशन बन गया। ये मेरे लिए तो बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि ये 17 दिन का सफ़र यादगार है, ये ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। अगर आपको लाइफ में कभी भी मौका मिले ना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का सफ़र ज़रूर कीजिए, क्योंकि घर में तो हम हमेशा रहते ही हैं, घर गृहस्थी होती है, सब होती है, लेकिन ये भी एक मोमेंट है, ये हमें जीना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये हमारा पूरा ग्रुप था। थैंक्स फॉर